बड़ा सुंदर भाव आता है कि शबरी सवारे रास्ता, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा ही धन्य जीवन बनाए राम जी। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। क्या करती है, रोज अपने हाथों से राहों को साफ करती, बुहारती है। क्यों? हमारे राघव जी के चरण बड़े कोमल हैं, तो कहीं कोई कांटा उनके पैरों में ना चुभ जाए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, हाथों से रोज आपने राहें बुहारती। हाथों से रोज आपके राहें बुहारती। हाथों से रोज आपने राहें बुहारती। हाथों से रोज आपके राहें बुहारती। हाथों से रोज आपने राहें बुहारती। कांटे लगे न पाँव में, कांटे लगे न पाँव में, कोमल है राम जी। कांटे लगे न पाँव में, कोमल है राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य राम जी। रोज क्या करती है, बागों में जाती है और चुन चुन कर बेर तोड़ कर लाती, फल तोड़ कर लाती है। और क्या विचार कर रही है, यदि भाव से हम लेकर आए हैं तो चाहे खट्टे होंगे चाहे मीठे, प्रभु मेरे खाएंगे जरूर। क्योंकि प्रेम से तो भगवान केलों के छिलके भी खा गए थे विदुर जी के यहाँ पर जब भगवान गए। और भगवान तो स्वयं कहते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही निज सार है, और भाव से बजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो नित्य प्रतिदिन बागों में जाती है तो बड़ा सुंदर भाव आता है, डलिया में बेर बाग से चुन चुन के ला रही। डलिया में बेर बाग
प्रतीक्षा करती रही। और जब राम जी आए चरणों में गिर पड़ी, चरणों को पकड़कर रोने लग गई। और गुरु जी ने कहा था जब राम आए तो चरणों को पखारना, लेकिन आज पानी तो भूल ही गई, इतना रो रही है, आंसुओं से ही चरणों को धो रही है। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, असुवन से धो रही है, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बिहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बिहार रास्ता आएंगे राम जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोलिए जानकी मैया की। जय हो। आज तो यहाँ पर भगवान शबरी मैया के आश्रम पर पहुंचते हैं कबंध को गति देकर। भगवान पहुंचे हैं, अच्छा सब प्रसन्न होते हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे तो ऋषि दौड़ दौड़ कर जाते दर्शन करने, लेकिन शबरी मैया के आश्रम पर भगवान चल कर गए। ये पिछले जन्म में किसी राजा की पत्नी थी, परंतु धन से सेवा करती थी, तन मन से सेवा नहीं करती थी। एक समय जब ये प्रयाग में गई तो संतों से मिलना हुआ, तो बड़ी सेवा करने लगी। उसी संत ने कहा कि सेवा करती हो, भगवान का दर्शन तो अवश्य ही होगा। और वही उसी का जन्म हुआ भील जाति में और वो शबरी बनी। परंतु हुआ क्या, जब ये विवाह योग्य हुई, विवाह वाले दिन इसने क्या देखा कि पिताजी ने अनेकों बकरियां एकत्रित की। बकरियों को देखकर पिताजी से पूछा, पिताजी ये बकरियां आपने क्यों एकत्रित की? तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम्हारा विवाह होगा ना तो सबको भोजन कराएंगे, तो ये बकरियां काटेंगे, भोजन बनाया जाएगा। जैसे ही सुना मेरे विवाह के लिए इतने पशुओं की हत्या की जाएगी, तो मध्य रात्रि को ही घर छोड़कर निकल जाती है। पहुंची पंपा सरोवर में, वहीं पर मातंग ऋषि का आश्रम है। जहां से संत निकलते हैं तो वहीं पर झाड़ू रोज लगाती हैं, संतों का मार्ग साफ करती हैं। और जो दूसरों के मार्ग से कांटे निकालता है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उसे याद करता हूं, जो दूसरों के राहों से कांटे निकाल देते हैं। अब तो यहाँ पर मातंग ऋषि ने उसे अपनी शिष्या बनाया और कहा कि यहीं पर रहकर प्रतीक्षा करना, राम यहीं आएंगे दर्शन देने। अच्छा, हम और आप कोई भी हो तो कितनी हम प्रतीक्षा करते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, बहुत ज्यादा 1 वर्ष, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष, बहुत ज्यादा
6-7 वर्ष। फिर क्या कहते हैं, अरे गुरुजी झूठ बोल कर गए, कोई नहीं आने वाला। लेकिन इसका इतना दृढ़ विश्वास था कि गुरुजी कहकर गए हैं तो राम जी आएंगे आएंगे। गुरुजी कब कहकर गए, जब ये युवा अवस्था में थी। इतनी प्रतीक्षा की है कि आज ये बूढ़ी हो गई है, वृद्धावस्था आ गई है, परंतु नित्य प्रतिदिन क्या करती है, जाती है बाग में फल तोड़ कर लाती है। जिस मार्ग से हमारे राम आएंगे उस मार्ग को फूलों से सजाती रहती है, कहीं राम जी के कोई कंकड़ ना लग जाए, कहीं कांटा ना लग जाए। गुरु जी से पूछा था कि भगवान आ जाएंगे तो पहचानेंगी कैसे हम। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी दशा में आएंगे। आज जब भगवान आए तो बड़ी ही सुंदरता के साथ में सम्मान किया है, बिठाया है आसन देकर। अच्छा, कुटिया में रहती है तो आसन कौन सा होगा, पत्तों का आसन, और पत्तों के आसन पर ही आज इसने भगवान को बिठाया है। सुंदर पत्तों के आसन पर, सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज तो यहाँ पर बेर लेकर आई है, उन्हीं से स्वागत कर रही है भगवान का। राम लक्ष्मण सामने बैठे हुए हैं। अब शबरी इतनी प्रेम में मगन है कि क्या करती है, जो बेर भगवान को खाने के लिए दे रही है तो पहले स्वयं खाती है। जो बेर मीठा होता है वो प्रभु राम जी को दे देती है, लक्ष्मण जी को दे देती है, और जो खट्टा बेर होता है उसे फेंक देती है। मानो राम जी हमारे बेर खाएं तो मीठा बेर ही उनके पास जाना चाहिए। अच्छा, राम जी भाव देखते हैं तो वो शबरी के झूठे बेर भी खाते जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी देखे भैया को पता नहीं क्या हो गया है, झूठे बेर खा रहे। तो भगवान राम जी तो बेर खाते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी यहां तक ले जाए और पीछे फेंक दें। महापुरुष ऐसा वर्णन करते हैं कि जो बेर भगवान श्री राम जी ने खाए, लक्ष्मण जी ने फेंके, उन्हीं की गुठलियां द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बनी। और तब लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, जब शक्ति लगी तो खाने पड़े। यह ऐसा महापुरुषों का वर्णन है। तो जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उतना ही प्रेम हमसे करते हैं। जितना हम प्रेम किसी से करेंगे तो अपेक्षा उतनी ही रखेंगे कि जितना इसे हम प्रेम कर रहे उतना ही हमें करे। तो सच सच बताइए कि भगवान से आप कितना प्रेम करते हो। चलिए ना बताइए तो अपने तक रख लीजिए कि जितना हम दिन में भगवान को याद करते, भगवान से प्रेम करते, भगवान भी हमें उतना ही याद करते होंगे। अब आप समझ गए होंगे भगवान कितना प्रेम करते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर शबरी मैया बैठी हैं, चरणों में बैठी हैं, प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने नवधा भक्ति बताई है।
और नवधा भक्ति बताई। प्रसन्न होकर भगवान बैठे हैं। शबरी मैया कहती हैं, प्रभु अब आप यहाँ से आगे जाइए। और जब आगे जाएंगे, पंपा सरहि जाहु रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। जब आप वहां पर जाएंगे तो सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी, आगे आपकी सहायता वही करेंगे। भगवान आगे पहुंचे पंपा सरोवर पर, नारद जी से भी भेंट हुई। तत्पश्चात भगवान जब आगे बढ़े तो होता क्या है, जैसे ही सुग्रीव ने देखा तो विचार किया कि हो ना हो, ऐसा ना हो कि बाली ने इन दोनों को भेजा हो कि जाओ भेद लेकर आओ, तो ये उसी के निमित्त आए हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा, और हनुमान जी महाराज को भेजा तो हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं गए। कैसे गए? विप्र रूप धरि कपितः गया, यानी विप्र का रूप धारण करके गए। अच्छा, जैसे विप्र का रूप धारण करके गए कि लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, भैया जा रहे हैं, विप्र का दर्शन हो गया, काम बना ही समझो। भगवान राम जी कहते तुम चुप रहो, हम जानते हैं कि ये विप्र हैं कि कौन है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये विप्र है, विप्र का रूप है। भगवान कहते अभी पास में आने दो, पता चल जाएगा विप्र है कि नहीं है। अच्छा, जो विप्र होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो पहले किसी को प्रणाम नहीं करता। ब्राह्मण हमारे पूजनीय होते हैं तो हम पहले उनको प्रणाम करते हैं, बाद में वो प्रणाम करते हैं। तो राम जी कहते हैं अगर देखना हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, इनको पास में आने दो, अभी पता चल जाएगा कि ये ब्राह्मण हैं या कोई और बनावटी ब्राह्मण है। हुआ क्या, लक्ष्मण जी कहते भैया आप नहीं जानते, हम जानते ये ब्राह्मण हैं और इनको हम प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। राम जी मुस्कुरा रहे। हुआ क्या, हनुमान जी महाराज पास में आए। विप्र रूप धरि कपितः गया, माथे नाई पूछते अस भयाऊ। जैसे ही पास में गए कि माथा नवा दिया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी चकित हो गए, भैया सही कहा था ये बनावटी है। परंतु समय नहीं दिया कुछ भी विचार करने का। प्रणाम करते ही हनुमान जी महाराज क्या पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। एक ही सांस में इतने प्रश्न कर डाले हनुमान जी महाराज ने, प्रभु आप कौन हैं? इस सांवला और गोरा शरीर लेकर आप घूम रहे हैं, क्षत्रिय रूप है आपका, देखने में प्रतीत होता है आप क्षत्रिय हैं। इस कठिन निर्जन वन में आपके कोमल कोमल ये चरण, कोमल शरीर, ऐसे घनघोर वन में आप क्या कर रहे हैं? कौन सा कार्य करने के लिए आपका आगमन यहाँ पर हुआ है? देखने से तो प्रतीत होता है तीनों देवों में कोई आप हैं या नर नारायण ही आप हैं। आप कौन हैं? कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो कहते भैया हो कुछ भी बनावटी भले है, लेकिन ये ज्ञानी बहुत है। अरे संभलने का तो अवसर ही नहीं दिया, एक सांस में इतने सारे प्रश्न। तो भैया एक सांस में इतने प्रश्न किए हैं तो उत्तर भी बिल्कुल सटीक मिलना चाहिए, इनको भी पता चले हम भी कोई कमजोर नहीं। तो जब इतने प्रश्न किए तो भगवान कहते हैं कि हम अपना परिचय आपको देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि खोजत हम तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया कि हम अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उनके बेटे हैं, पिता की आज्ञा मानकर वन आए हैं। नाम हम दोनों के हैं राम लक्ष्मण। अपनी पत्नी को साथ लेकर आए थे, परंतु यहाँ पर किसी निश्चर ने उन वैदेही का, जानकी का हरण कर लिया। बस इतनी हमारी कथा है। और राघव ने केवल यही नहीं बताया, तत्पश्चात ये भी पूछ लिया, आपन चरित्र कहा हम गाई। अपना चरित्र तो हमने आपको सुना दिया, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब आप अपनी कथा हमें बताएं। हनुमान जी महाराज मौन होकर खड़े हैं, प्रसन्न हो रहे, ये भी बड़े ज्ञानी हैं। जैसे ही पहचाना तो अच्छा एक बात और कही, कहते हैं कि हमें लगता है आप भगवान हैं, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, आप अखिल भुवनपति हैं। राम जी कहते पहली बात, आज कह दिया, आज के बाद ये मत कह देना कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। अरे यहाँ स्वामी बनने का जब समय आया तो 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिए गए, कुछ भी नहीं बचा, और तुम कहते हो कि हम त्रिलोकी के राजा हैं। परंतु भगवान ने जैसे ही इतना उत्तर दिया कि आज हनुमान जी महाराज पहचाने जाते हैं, और जैसे ही पहचान गए तो आज वैसे ही चरणों में लेट गए भगवान श्री रामचंद्र जी के। अब जैसे साष्टांग दंडवत लेट गए कि भगवान फिर से मुस्कुराए और कहते, कहो लक्ष्मण, तब तो केवल प्रणाम करने की बात थी, अगर ये वास्तविक विप्र होते तो क्या ये ऐसे लेट जाते, ये जानकर भी कि हम क्षत्रिय हैं। हनुमान जी महाराज तो जान गए, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस समय ये संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में है, और हम उनकी सदैव पूजा करते हैं, इसलिए अधिक समय तक चरणों में पड़ा रहे ये शोभा नहीं देता, इसे आप उठा लीजिए। भगवान कहते उठाएंगे तो, परंतु तब उठाएंगे जब ये अपना निज स्वरूप प्रकट करें। जो बनावटीपन लेकर मेरे पास आता है राघव उसे कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना तो निज तन प्रकट प्रीति उर छाही, निज तन प्रकट कर दिया है भगवान ने, उठाकर आज अपने हृदय से लगा लिया। अब यहाँ हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, क्षमा याचना करते हैं, हम आपसे क्षमा कर दीजिए, परंतु आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। राम जी कहते चरणों में स्थान तो नहीं दे सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों? कहते चरणों में स्थान तो लक्ष्मण पहले ले चुके, तो आप एक काम कीजिए प्रभु, अपने हृदय में हमें वास दे दीजिए। राम जी ने कहा हाँ ये हो सकता है, हृदय में वास दे सकते हैं, परंतु जैसे ही वास करने ही वाले लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के राम जी ने रोका, सुनो हृदय में जगह खाली नहीं है। राम जी कहते हैं कि हृदय में जगह खाली नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु कौन विराजमान है, हृदय में कौन है? राम जी महाराज कहते हैं कि इधर आओ, कान में बताएंगे कि हृदय में कौन बैठा है। तो कान में बताया कि हृदय में बैठी हैं जानकी जी, और जोर से इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर जोर से बता दिया कि जानकी हृदय में बैठी हैं तो लक्ष्मण कहेंगे फिर क्यों हमें परेशान करे हो कि खोज करवा रहे हो, जब हृदय में बैठी हैं फिर ये लीला आप क्यों कर रहे हैं? जब अंदर बैठी हैं तो हम खोजें क्यों? हनुमान जी महाराज उदास होकर खड़े हो गए। प्रभु तो क्या इस दास के लिए कहीं भी स्थान नहीं है? भगवान श्री राम जी कहते हैं देखो हनुमान, हमारे पास कोई स्थान नहीं है, परंतु
तुम्हारे हृदय में तो किसी का स्थान नहीं है, तो क्या एक भक्त अपने प्रभु को अपने हृदय में स्थान दे सकता है? हनुमान जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, तब से राम जी का वास हो गया हनुमान जी महाराज के हृदय में, विराजमान हो गए। अब तो प्रसन्न होकर कहते हैं कि यहीं पर थोड़ी दूर पर आपका एक दास रहता है, तो आप उससे भी मिल लीजिए प्रभु और उसे अपना मित्र बना लीजिए। राम जी कहते हैं कि मेरा दास कौन रहता है यहाँ पर? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, नाथ शैल पर कपीपति रहाए, सो सुग्रीव दास तव है। वो सुग्रीव ही आपका दास है। भगवान कहते अच्छा दास है, और दास को पता चल जाए कि स्वामी आया है, गुरु जी आए हैं, तो दास बैठा ही रहा, मिलने भी नहीं आया। ये कैसा दास हुआ? हनुमान जी महाराज कहते बस प्रभु यही तो समझाना चाहते हैं, वो दासत्व पद के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए उसे दासत्व पद से हटाइए, वो पद मुझे दे दीजिए, मुझे अपना दास बनाइए और उनको अपना मित्र बना लीजिए, उनसे मैत्री कर लीजिए। तब हनुमान जी महाराज ने उनसे मित्रता कराई। अच्छा, ये ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? भाई मित्रता ऐसे कराई क्योंकि आप भी राज्य से निकाले हुए हैं, राम जी भी राज्य से निकाले हुए, सुग्रीव भी राज्य से निकाले हुए, तो दोनों में मित्रता बहुत अच्छी रहेगी। और हुआ ऐसा, सुग्रीव बाली ये दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, इनका जन्म कैसे हुआ? एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी आंख से कीचड़ निकालकर फेंका, उससे एक बानर उत्पन्न हुआ और नाम पड़ा ऋक्षरजा। कहा निशाचरों का संहार करो, तो एक दिन सरोवर में वही बानर प्रवेश करता है, तो होता क्या, स्वयं के प्रतिबिंब को देखा।